अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल माय सिंपल कुजीन। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ बीना सफदर और मैं लाती हूँ आपके लिए इजी डिलीशियस रेसिपीज़। आज मैंने आपके लिए वो रेसिपी चूज़ की है जो मुझे अपनी रेसिपीज़ में सबसे ज़्यादा पसंद है, और वो है चिकन टिक्का मसाला की रेसिपी। इस रेसिपी को मैंने आप लोगों के लिए बहुत सिंपल तरीके से बनाया है, और जब आप इसको मेरे स्टाइल से बनाएंगे तो आपको इसमें एक अनदर लेवल ऑफ फ्लेवर्स मिलेगा। आई होप आप लोग इस रेसिपी को एंजॉय करेंगे और इसे बार बार बनाना पसंद करेंगे। तो रेसिपी में एंड तक बने रहिएगा ताकि ये मज़ेदार सी रेसिपी आप आसानी से बना सकें। चिकन को मैरिनेट करने के लिए हम सबसे पहले एक मसाला तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने 200 ग्राम्स दही ले लिया है, और ख़याल रहे कि दही पानी निकला हुआ होना चाहिए या थिक दही होना चाहिए। 2 टेबल स्पून भर के जिंजर गार्लिक पेस्ट ले लिया है। जिंजर गार्लिक पेस्ट बहुत ज़्यादा इसमें इस्तेमाल होता है, इससे ही एक चिकन टिक्के का अच्छा सा फ्लेवर डेवलप होता है। सॉल्ट मैं इसमें हाफ़ टी स्पून यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि अभी ग्रेवी में भी हम सॉल्ट ऐड करेंगे, तो हाथ रोक कर आपने सॉल्ट ऐड करना है। इसके अलावा 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून, ये इसको एक अच्छा सा कलर देगी। हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, चाट मसाला हाफ़ टी स्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, 2 टेबल स्पून लेमन जूस, 1 टेबल स्पून वाइट विनेगर ऐड करेंगे, और इन सारे मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और ये देखिए कितना अच्छा सा कलर आया है। बहुत ही फैबुलस रेसिपी बनने जा रही है ये। और ये सारे मसाले मैंने यहाँ पर मिक्स कर लिए हैं अच्छी तरीके से। अब यहाँ पर 700 ग्राम्स मैंने बोन्स के साथ चिकन ले ली है, लेकिन इसमें बोन्स बहुत कम है। आप चाहें तो बोनलेस चिकन भी यूज़ कर सकते हैं, वैसे इसमें बोनलेस चिकन ज़्यादा है। और चिकन के मैंने थोड़े बड़े पीस रखवाए हैं, इसको मैं अब मसाले के अंदर ऐड कर दूँगी। अब इसमें 3 टेबल स्पून ऑयल मैं ऐड करूँगी, और अब इन सारी चीज़ों को मैं चिकन के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और मैं इसको 1 घंटे के लिए मैरिनेट कर रही हूँ, और आप चाहें तो इसको कवर करके फ्रिज में ओवरनाइट इसको मैरिनेट करें, उससे बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आएगा। और रेकमेंड करूँगी मैं आप लोगों को कि आप इसको ज़रूर ओवरनाइट मैरिनेट करें, ताकि सारे फ्लेवर्स इसके अंदर अच्छी तरह से सब मसालों के बस जाएं। अब इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। उसके लिए हाफ कप ऑयल एक पैन में डालकर मैंने गरम कर लिया है, और अब ऑयल में 2 मीडियम साइज की प्याज को बारीक चॉप करके मैंने ऐड कर दिया है, और प्याज को गोल्डन हो जाने तक हमने फ्राई करना है। 4 से 5 मिनट के बाद प्याज लाइट गोल्डन सी हो गई है, तो इसमें 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। अदरक लहसुन को इसका कच्चापन दूर हो जाने तक 1 मिनट तक भून लेंगे। अब यहाँ 2 मीडियम साइज के टमाटर को मैंने पीस कर उनका पेस्ट बनाकर इसमें शामिल कर दिया है। 1 मिनट टमाटर को प्याज के साथ चला लेंगे। अब इसमें कुछ सूखे मसाले ऐड करेंगे, जिसमें सॉल्ट हाफ़ टी स्पून है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड करेंगे। लाल मिर्च पाउडर भी मैं हाफ़ टी स्पून ऐड कर रही हूँ, अगर आप तेज़ खाते हैं तो ज़्यादा इसमें डाल सकते हैं। हल्दी पाउडर हाफ़ टी स्पून, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, और 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर मिलाकर इन सारे मसालों को हम टमाटर के साथ 1-2 मिनट तक भून लेंगे। 2 मिनट भूनने के बाद मसालों और टमाटर का कच्चापन निकल गया है, तो इसमें 1 कप का जितना पानी ऐड करूंगी, और इसको कवर करके और मैं इसको मीडियम फ्लेम पर 6 से 7 मिनट तक टमाटर के गल जाने तक पका लूँगी। चिकन को मैंने 1 घंटे मैरिनेट कर लिया था। अब यहाँ एक पैन को मैंने थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर लिया है, और इसको मैंने गर्म कर लिया है, और मैंने अभी हाई फ्लेम रखी हुई है। अब इसमें चिकन के पीसेस को एक एक करके ऐड कर देंगे। अब हाई फ्लेम पर ही चिकन को हमने एक तरफ से पहले 3 से 4 मिनट तक फ्राई करना है अच्छी तरह से, और फिर दूसरी तरफ से भी ऐसे ही 3 से 4 मिनट तक फ्राई करना है, ताकि चिकन पर एक अच्छा सा कलर आ जाए तिक्के वाला। 3 से 4 मिनट के बाद मैं इनको पलट रही हूँ, और आप देखिए कितना अच्छा सा कलर आ गया है। तो अब ऐसे ही मैं दूसरी तरफ से भी इनको हाई फ्लेम करके 3 से 4 मिनट तक फ्राई कर लूँगी। दूसरी तरफ से भी मैंने इनको 3 से 4 मिनट फ्राई कर लिया है। अब मेरे पास बोल में जो मसाला बचा हुआ है, इसमें से थोड़ा सा मसाला मैं इन टिक्कों पर हर तरफ ऐड कर दूंगी। और अभी बोल में मेरे पास मसाला बचा हुआ है, तो इसको मैं रख लूँगी और बाद में यूज़ करूँगी। मसाला डाल के मैं इनको कवर करके बिल्कुल लो फ्लेम पर रख दूँगी, ताकि ये टिक्के अच्छे से गल जाएं। तकरीबन 6 से 7 मिनट मैंने टिक्कों को यहाँ पर लो फ्लेम पर पका लिया है, और ये बहुत अच्छी तरह से गल चुके हैं। अब इनको मैं मज़ीद चम्मच के साथ पलटते हुए इनको फ्राई करूँगी 2-3 मिनट, ताकि इन पर एक अच्छा सा कलर आ जाए। अब यहाँ 2-3 मिनट मैंने इनको मज़ीद फ्राई कर लिया था, और इन पर बहुत अच्छा सा तिक्कों वाला कलर आ गया है, तो फ्लेम को ऑफ़ करें।
6 से 7 मिनट के बाद मैंने टमाटर वाले मसाले को खोलकर देखा है तो टमाटर बहुत अच्छे से इसमें भुन रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा और चम्मच इसमें चला दिया है। अब जो बोल में बचा हुआ मसाला था वो भी सारा मैं इस मसाले में, टमाटर वाले में ऐड कर दूँगी। इससे बहुत अच्छा सा इसमें फ्लेवर आ जाएगा। मसाला ऐड करने के बाद मैं इसको टमाटरों के साथ अच्छी तरह से भून लूँगी। 2 मिनट के बाद टमाटर बहुत अच्छे से भुन गए हैं और इनका ऑयल सेपरेट हो गया है। तो जो हमने टिक्के बना कर रखे थे वो इसके अंदर शामिल कर देंगे और अब इन टिक्कों को मसाले के साथ 1-2 मिनट भून लेंगे। मसाला भुन गया है तो मैं इसमें तकरीबन 1 कप के जितना पानी ऐड कर रही हूँ और इसमें अपने हिसाब से ग्रेवी बना रही हूँ और थोड़ी थिक ग्रेवी मैं इसमें रखूँगी। बहुत ज़्यादा इसमें पतली ग्रेवी नहीं होती, तो आप अपने हिसाब से इसमें ग्रेवी बना सकते हैं। और अब इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लीजिए। ये देखें, बहुत ज़्यादा थिन नहीं है ये और एक थिक सी ग्रेवी है। फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया है। अब एक फॉयल रखकर उस पर जलता हुआ कोयला रखकर उस पर थोड़ा ऑयल डालेंगे और इसको कवर करके हम कोयले की स्मोक देंगे 2 मिनट के लिए। 2 मिनट स्मोक देने के बाद मैंने कोयले को बाहर निकाल लिया है। अब इसको डिश आउट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार सा चिकन टिक्का मसाला बनकर तैयार हो गया है। इसको मैंने ऊपर से हरे धनिए के पत्तों से और चॉप की हुई 2-3 हरी मिर्चों से गार्निश कर दिया है। इसको आप गरम गरम रोटी, नान या चपाती के साथ या पराठे के साथ सर्व करेंगे तो बहुत ही मज़े का लगता है। और ये देखिए कितने आसानी से ये बोटी इसकी टूट रही है। बहुत ही मज़े का ये बनकर तैयार हुआ है और आप भी इसको मेरी रेसिपी से ट्राई करें, सबको बहुत पसंद आएगा। तो व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो इसे एक लाइक दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।